10-15 साल पहले के बात। केहू भीम जी के इतना जाने ना, स्कूले में भी पढ़ावल जाला तो इतने पढ़ावल जाला कि राम जी राव के लड़का भीमराव रहना, मध्य प्रदेश में उनका जन्म भइल, संविधान लिखल, सबे स्कूल गए है ना। विश्व रतन बाबा साहब के बारे में विस्तार से नहीं पढ़ाया जाता है, जिन्होंने देश के लिए इतना सुंदर संविधान बनाया उनके बारे में नहीं बताया जाता है। लेकिन आज हमारे समाज में लोगों की देन है, नेताओं की, सिंगर लोगों की देन है कि आज घूम घूम के प्रचार करते हैं, हर सोशल मीडिया के द्वारा अपने महापुरुषों की गीत को गाते हैं, बताते हैं, और तब जाके आज मुझे लगता है कि बच्चे बच्चे के जुबान पर बाबा साहेब का नाम है। आज गली गली में बच्चों बच्चों के जुबान पर पूरे देश में, पूरे विश्व में आज नाम प्रसिद्ध है बाबा साहब का नाम। इसलिए कहे कि बड़ी सुंदर लाइन बा, चंचल से नाली देख पूजे, तरफ तरफ गए भीम ना गूंजे। चंचल से नाली देख पूजे, तरफ तरफ गए भीम ना गूंजे। पढ़े लिखेंगे जुल्म से आजादी, हम हुक्म के तख्त से जब संविधान नहीं बना था, मनुस्मृति का जमाना था, लड़कियों को घर से निकलना पाप समझा जाता था, महिलाओं को पढ़ना पाप समझा जाता था। लेकिन हमारे देश में सबसे पहले शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, ये दोनों पति पत्नी हमारे देश में गली गली घूम करके शिक्षा का प्रचार प्रसार किए। सबसे पहले ज्योतिबा फुले अपने पत्नी को पढ़ाए और तब जाके कहे कि तुम भी गली गली जाके सभी महिलाओं को, सभी लड़कियों को पढ़ाने का काम करो। और तब कुछ लोग जो रूढ़िवादी विचार के लोग हैं जाकर के उनके पिता से कहे कि तुम्हारा बेटा गांव गांव में घूम घूम करके लोगों को भड़का रहा है, बिगाड़ रहा है हमारी महिलाओं को। और तब उनके पिता कहे कि ज्योतिबा फुले, तुम्हें दो चीज में से एक को चुनना पड़ेगा, या तो परिवार चुनो, मीठा मीठा लगा रहेगा, तो परिवार चुनना पड़ेगा और नहीं तो समाज चुनना पड़ेगा। और तब ज्योतिबा फुले अपना परिवार को छोड़ दिए, अपनी बीवी को उठाए और समाज में निकल पड़े। और तब उन्होंने संघर्ष किया, जब गली गली में जाते थे प्रचार करने के लिए कि लड़कियों को पढ़ाओ। क्योंकि अगर लड़की को पढ़ाएंगे तो एक कुल का वारिस वो होगा ना, लेकिन अगर लड़की पढ़ेगी तो अपने मायके में भी उजाला करेगी और अपने ससुराल में भी। लड़कियां दोनों घर को संभालती हैं, अगर लड़की चाहेगी तो घर को बना देगी और चाहेगी तो घर को बिगाड़ देगी। तो क्या आप चाहते हैं कि मेरी बहू अनपढ़ हो? कोई चाहेगा? लड़की ही तो बहू बनती है ना। अगर लड़की पढ़ेगी नहीं तो आपको पढ़ी लिखी बहू मिलेगी कैसे? अगर पढ़ी लिखी बहू नहीं रहेगी तो आपका घर को निर्माण बनाएगा कौन? इसीलिए बहुत जरूरी है और उनका संघर्ष, उनकी देन कि आज हमारे देश में गली गली में लड़कियां पढ़ती हैं। आज महिलाएं डॉक्टर, मास्टर, टीचर, वकील बन रही है, प्रधानमंत्री बन रही है, राष्ट्रपति भी बनी है, आप सब लोग जानते हैं। तो ये संविधान की देन है, इसलिए लड़की और लड़के में फर्क नहीं समझना चाहिए। एक बात कही ऐसे कि अपन घर समझना, हमारे दादी पढ़े लिखे ना रही, हमन के कहा ना हमारे 4 बहन नहीं, 4 बहन नहीं जान, दादी कहा ना इ तो लड़की है, घर का बसना है, इन्हन के का होई पढ़ा के। अब इन भी बुजुर्ग लोग जो लोग होते हैं कहते हैं लड़की है सा, इ तो आन घर का बसना है, इन्हन के का होई पढ़ा के, लड़कवा के पढ़ावा, बाबू हमार पढ़िया तो डीएम एसडीएम कलेक्टर बनिया। लेकिन नहीं, लड़के से ज्यादा लड़की पे ध्यान दीजिए, क्योंकि लड़की ही बहू बनती है ना। तो इसीलिए शिक्षा पे, पढ़ाई पे फोकस किया कौन? विश्व रतन बाबा साहब। वो आए और घूम करके प्रचार किया, पढ़ने का अधिकार, मान सम्मान हमको और आपको इस देश को उन्होंने दिया और बताया। इसीलिए लगे रहिए मीठा मीठा आप लोग। आइए काहे की बात कि पढ़े लिखे के और जुल्म से आजादी,
हम बहुजन के तो सब भीमवादी। आज SC ST OBC ये लोग बटे हैं ना, किसी समय में अछूत दलित एक ही होखे लोग। आज तो बटा गल कि हम तो यही रही, हम तो शर्मा हैं, हम तो लोहार कोहार चमार हैं। उस समय में कही रहे का रहे दलित अछूत, और इससे जो ऊपर थे 4 वर्ण बनाए थे, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और शूद्र। ये सबको पता है, मैं नहीं कह रही। इसलिए कि पढ़े लिखे के जुल्म से आजादी, बहुजन में तो सब भीमवादी। आजादी बहुजन के ऊपर करना चाहिए गोलादी। कि हो न पाई अब हमसे देवन का गईले भीम कलम से, हो न पाई केहू से जेवन का गईले भीम कलम से। अरे लिख देले, हाँ लिख देले, अरे लिख देले सुंदर से विधनवा हो मोरे भीम जी रतनवा। लिख देले सुंदर से विधनवा हो मोरे भीम जी रतनवा। के दुनिया में अमर कहानी, खंड के मिटवले निशानी। के दुनिया में अमर कहानी, खंड के मिटवले कहानी। तब बहुत कैले उहो पढ़ाई, बहुत लड़ाले हो लड़ाई, बहुत कैले भीम जी पढ़ाई, बहुत लड़ाले हो लड़ाई। हाँ लिख देले, और लिख देले सुंदर सा विधनवा हो मोरे भीम जी रतनवा। लिख देले सुंदर